हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रभा आज लेके आई हूँ गुलाब जामुन मिक्स से बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी। वैसे तो इसकी रेसिपी पैकेट के बैक साइड पे लिखी होती है, फिर भी कई लोगों से ये परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी की हेल्प से अब परफेक्ट गुलाब जामुन बना पाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पैकेट वाले गुलाब जामुन बनाने में जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए सारे टिप्स मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर किया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। 2 कप मैं ले रही हूँ यहाँ पे शुगर। 2 कप जाएगा पानी। इसे बॉयल होने को रख देते हैं और चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये 170 ग्राम का पैकेट है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसे गूँथने के लिए फुल फैट मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहें तो पानी से भी गूँथ सकते हैं। बहुत हल्के हाथ से हमें इसे बाइंड करना है, इसे आटे की तरह गूँथना नहीं है। बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट और स्टिकी डो होना चाहिए। इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, हम कवर करके रख देंगे साइड में। 2-3 इलायची ले लें। इसमें आधा चम्मच मैं चीनी डाल दूंगी, इससे इलायची अच्छे से कुट जाती है। और इसे हम चाशनी में डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आता है। गुलाब जामुन के लिए हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है। बस ये देखिए ऐसे चिपचिपा हो गया है, स्टिकी हो गया है। चाशनी हमारी तैयार है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए डो अब हाथ में चिपक नहीं रहा है। अब हाथ में हल्का सा रिफाइंड ऑयल या फिर घी लगा के हाथ को चिकना कर लेंगे और इसे हम एक बार गोल कर लेंगे। ध्यान रखें इसे मसलना नहीं है, सिर्फ हमें गोल करना है। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि गुलाब जामुन उनके अंदर से वाइट रह जाता है, चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि आपने जो डो बनाया है वो टाइट है। तो हमेशा सॉफ्ट डो बनाएं ताकि चाशनी अंदर तक जाए। हाथ पे चिकनाई लगा के इसके छोटे छोटे बोल्स बनाएंगे हम। अगर बोल्स बनाते समय आपको लगे कि क्रैक्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि जो डो है वो आपका टाइट है। इस कंडीशन में आप 1-2 चम्मच पानी या फिर दूध डाल के अपने डो को सॉफ्ट कर लें और फिर उसके आप बोल्स अपने साइज़ के छोटे या बड़े गुलाब जामुन बना लें। आप उस पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इस पर कोई क्रैक्स नहीं है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे बोल्स बना के तैयार कर लेती हूँ। ध्यान रखें कि हमें ऐसे मसलना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है मसल मसल के बनाएंगे तो ही गुलाब जामुन पे से क्रैक्स हटेंगे। अगर डो आपका सॉफ्ट होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऐसे एकदम बिना क्रैक्स के आपके गुलाब जामुन बन जाएंगे। छोटा सा डो का टुकड़ा डाल के ऑयल को चेक कर लेते हैं हम। देखिए बबल्स उठ रहे हैं, ऑयल गर्म हो गया है। हमेशा पहले एक तल के देखना चाहिए कि फट तो नहीं रहा है गुलाब जामुन। तलते समय भी इसका साइज़ बढ़ता है और चाशनी में जब डालते हैं तभी भी अपने साइज़ में बड़ा होता है, तो इस हिसाब से आप इसका साइज़ रखें। ऑयल पहले अच्छा गर्म होना चाहिए और 30 सेकेंड तक हम हाई फ्लेम रहने देंगे और उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे ताकि गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम गुनगुनी चाशनी में डालेंगे। गरम चाशनी में गरम गुलाब जामुन डालने पे वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही सारे गुलाब जामुन हम तल लेंगे। ये वाले गुलाब जामुन हल्के से अब गरम है। अब इसे हम गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। बाकी के गुलाब जामुन भी हमने ऐसे ही तल लिया है। इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने के बाद चाशनी में डाल देंगे। हमेशा फैले बर्तन में चाशनी रखें ताकि सारे गुलाब जामुन उसमें डिप रहें। देखिए ये इसमें अच्छे से फूल गया है। आपके गुलाब जामुन भी परफेक्ट बनेंगे, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि इसका डो लगाते समय उसे गूँथना नहीं है, हल्के हाथों से सिर्फ बाइंड करना है। डो टाइट नहीं होना चाहिए। अगर डो टाइट होगा तो अंदर वो सफ़ेद रह जाएगा, कच्चापन रह जाएगा और चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी।
चाशनी इसकी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए वरना वो अंदर तक नहीं जाएगी, बस हल्का सा स्टिकी चिपचिपा होना चाहिए। हल्की गुनगुनी चाशनी में हल्के गुनगुने जब गुलाब जामुन हो तब उसे डाल दें। दोनों ही बहुत गर्म नहीं होना चाहिए वरना एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। गुलाब जामुन को तलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना यूज़ करें। ऑयल ठीक ठाक गर्म होना चाहिए। फिर 30 सेकंड के बाद उसे लो फ्लेम पे कर दें ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। गुलाब जामुन तलने के लिए ज़्यादा ऑयल लें कढ़ाई में। अगर पॉसिबल हो तो फ्लैट सरफेस वाली आप कढ़ाई ना लेके जो नीचे से गोल पेंदी वाली होती है वो लें। इससे आपके जो गुलाब जामुन है उस पर स्पॉट नहीं पड़ेगा। बस ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करके परफेक्ट गुलाब जामुन बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे न्यू रेसिपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।